एक बात बताइए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पावरफुल कैरेक्टर या पर्सन कौन है? कोच नहीं, बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं भाई, ऑडियंस हरगिज नहीं, फिर कौन? तो इसका जवाब है टेस्ट कैप्टन। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट नाम की शतरंज की बिसात में कप्तान के पास एक ऐसा पासा है जो पूरी बाजी पलट सकता है। वो पासा जिसे बेसबॉल के बाद या कहें कि कोविड के बाद बहुत कम इम्पोर्टेंस मिलती है, मगर एक जमाना था जब टेस्ट क्रिकेट का ये दांव हारे हुए मैच जितवा देता था। अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं और नारा टीवी के पुराने फॉलोअर हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस दांव की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो हम बता दें कि हम यहाँ पर इनिंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का वो पहलू जिसने कई बार फैंस का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। एक ऐसा इंसिडेंट बीते मंगलवार को हुआ जब जिम्बाब्वे दौरे पर अपना दूसरा टेस्ट खेल रही साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे मुल्डर ने एक शॉकिंग डिक्लेरेशन किया। अब वो डिक्लेरेशन शॉकिंग क्यों था और मुल्डर ने ऐसा क्यों किया, ये आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक इंसिडेंट ने हमें एक साथ कई ऐसे मौके याद दिला दिए जब कैप्टन का डिक्लेरेशन क्रिकेट पंडितों से लेकर उनके रिश्तेदारों तक की समझ से बाहर था। तो चलिए जरा टेस्ट क्रिकेट के सीजन में ऐसे ही कुछ शॉकिंग डिक्लेरेशंस को दोहराते हैं। शॉकिंग डिक्लेरेशन का मुद्दा जब भी छिड़ता है तब सबसे पहले कैप्टन्स के बैटर्स पर ज्यादती वाले इंसिडेंट याद आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कैप्टन्स बैटर्स की सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी या किसी बड़े रिकॉर्ड के टूटने के इंतजार में डिक्लेरेशन डिले कर देते हैं, मगर यही टेस्ट क्रिकेट कुछ ऐसे मौकों का भी गवाह है जब कैप्टन्स ने जीत की हड़बड़ाहट में प्लेयर्स से उनके माइलस्टोन्स छीने हैं। मिसाल के तौर पर 1995 एशेज के सिडनी टेस्ट में इंग्लिश कैप्टन माइकल अथर्टन ने काउंटी लीजेंड ग्रिम हिक के 98 रन पर होने के बावजूद इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। इस डिस्परेट डिक्लेरेशन के बावजूद भी मैच ड्रॉ रहा। अथर्टन के इस फैसले का रिजल्ट ये रहा कि ग्रिम हिक अपने मेडन एशेज 100 से ऐसा चूके कि करियर की कुल 6 टेस्ट सेंचुरीज में एक भी 100 एशेज में नहीं आया। कुछ ऐसा ही हुआ था 2004 के उस हिस्टोरिक टेस्ट में जिसमें सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। तब द्रविड़ ने सचिन के 194 पर होने के बावजूद बिना उन्हें इन्फॉर्म की डिक्लेरेशन अनाउंस कर दी थी। हालांकि इसके पीछे द्रविड़ की इंटेंशन इंडियन बॉलर्स को पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को ढहाने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम देना था, मगर स्टोरीज की माने तो तेंदुलकर समेत द्रविड़ के रिलेटिव्स तक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही 2012 में श्रीलंका के सामने होबार्ट टेस्ट में माइकल क्लार्क का फिलेज के 86 रन पर नॉट आउट होने के बावजूद इनिंग डिक्लेयर करना भी किसी को समझ में नहीं आया था। कुछ यूं ही इस इंसिडेंट के 7 साल बाद एडिलेड में पाकिस्तान के सामने कैप्टन टिम पेन का फैसला भी काफी लॉजिकल था। दरअसल वार्नर उस समय 335 पर थे और टेस्ट में अभी भी काफी टाइम बचा था, मगर डेस्परेट पेन ने एक अच्छी लाइनअप के सामने सीमेंटेड दिख रहे वार्नर से लारा के हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका छीन लिया। दोस्तों, इस डिक्लेरेशन वाली कहानी में कैप्टन्स ने सिर्फ दूसरे प्लेयर्स को माइलस्टोन तोड़ने से नहीं रोका, बल्कि कई बार खुद भी उन्होंने बड़ी शॉकिंग स्टाइल में इनिंग डिक्लेयर की और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उदाहरण के तौर पर साल 1998 में पाकिस्तान के घर पेशावर में तब के ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन मार्क टेलर ने 599 पर 4 के ओवरनाइट टोटल पे तब इनिंग डिक्लेयर की जब वो 334 के इंडिविजुअल स्कोर पर नॉट आउट थे। मार्क टेलर के इस फैसले पर सब शॉक में इसलिए थे कि वो चाहते तब तक हाईएस्ट टेस्ट स्कोर का डॉन रेडमैन का 334 का रिकॉर्ड आराम से तोड़ सकते थे, मगर टेलर ने उस मोमेंट पे रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा उनके साथ बराबरी करने पर प्राउड फील किया। बिल्कुल इस तरह ही 14 साल बाद कैप्टन क्लार्क ने सिडनी में इंडिया के सामने 329 के निजी स्कोर पर इनिंग डिक्लेयर करके सबको चौंका दिया था। और जिस तरह उस सीरीज में इंडियन बॉलिंग लाइनअप पर हावी थे, उसके हिसाब से चाहते तो सर डॉन ब्रैडमैन मार्क टेलर का बतौर कैप्टन हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल का रिकॉर्ड, हेडन का 380 वाला बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटर का रिकॉर्ड और इनफैक्ट लारा के 400 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे, मगर उनके अकॉर्डिंग ये सभी रिकॉर्ड्स सही लीजेंड्स के नाम है। इसलिए क्लार्क ने डिक्लेरेशन वाला शॉकिंग फैसला लिया। बिल्कुल ऐसा ही एक डिसीजन पिछले हफ्ते करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे मुल्डर ने तब लिया जब वो बेरहमी से जिम्बाब्वियन बॉलिंग को कूटते हुए सिर्फ 334 बॉल्स में 367 रन बना चुके थे। सबको लग रहा था कि अगली 20 से 25 बॉल्स में मुल्डर लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, मगर अफ्रीकी बैटर ने लारा को सम्मान देते हुए 367 के इंडिविजुअल स्कोर पर इनिंग डिक्लेयर करने का वो शॉकिंग डिसीजन लिया, जिसकी चर्चा शायद अगले कुछ दशकों तक क्रिकेट गलियारों में होती रहेगी। हमने भले ही डिक्लेरेशन की बात माइलस्टोन पर इम्पैक्ट से शुरू की हो, मगर हिस्ट्री बताती है कि कैप्टन के डिक्लेरेशन के फैसले ने सबसे ज्यादा जीत और हार पर इम्पैक्ट किया है। जैसे 1937 एशेज में जब मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को 200 पर ऑल आउट करके इंग्लैंड 76 पर 9 विकेट गवा चुका था, जब सबको लगा कि नंबर 11 के साथ इंग्लिश कैप्टन गबी एलन लड़ जाएंगे, मगर एलन ने तो 124 रनों से पीछे होने के बावजूद इनिंग डिक्लेयर कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि गीली पिच का फायदा इंग्लिश बॉलर्स भी उठाएंगे, मगर सर डॉन ब्रैडमैन की क्लास के आगे इंग्लैंड ऐसा पिटा कि ऐतिहासिक 365 रनों की
हार मिली और गबी एलन कभी आगे अपने इस डिक्लेरेशन वाले फैसले से उठ नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे ही 1950 एशेज में इंग्लिश कैप्टन फ्रेडी ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया के 228 के जवाब में इंग्लिश इनिंग 68 पर तब डिक्लेयर कर दी जब सिर्फ 7 विकेट गिरे थे। हालांकि यहाँ ब्राउन को थोड़ी सफलता मिली और उनकी पिच को यूज करने वाली थ्योरी इतनी काम आई कि ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे अपने 7 विकेट सिर्फ 32 पर खो गया था। और यहीं ब्राउन के फैसले को कंगारू कैप्टन नील हार्वी ने चैलेंज करते हुए 32 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया इनिंग डिक्लेयर करके इंग्लिश बैटर्स को मुश्किल पिच पर वो 193 बनाने को दिए जो कभी बन ही नहीं पाए। और ब्राउन का डिक्लेरेशन आज तक हार का कारण गिना जाता है। इस सेगमेंट में ही एक शॉकिंग डिक्लेरेशन का फैसला 1950 के 18 साल बाद वेस्टइंडीज में सिर्फ इसलिए आया कि बोरिंग क्रिकेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने और जीत के लिए एफर्ट्स लगाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। दरअसल हुआ ये कि 19 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच जब पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू हुआ तब सीरीज 0-0 पर थी, यानी पिछले तीनों मैच ड्रॉ रहे थे। खूब रन बने मगर रिजल्ट नहीं आया। जो क्रिकेट पंडित सोबर्स को जानते थे वो श्योर थे कि कैरिबियाई कैप्टन गैरी सोबर्स पोर्ट ऑफ स्पेन जीतने जरूर जाएंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 526 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर की, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम 404 पर निपट गई। ये बचे हुए कम समय को देखते हुए सोबर्स ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन पर इनिंग डिक्लेयर की और इंग्लिश टीम को 3 घंटे में 215 का टारगेट दिया। यहाँ से इंग्लिश टीम की जीत का सिनेरियो आउट ऑफ इक्वेशन लग रहा था, मगर तभी कैप्टन कॉड्रे ने बाइकआउट के साथ मिलकर ऐसी स्पीड से रन बनाए कि वेस्टइंडीज 7 विकेट से मैच हारकर टेस्ट क्रिकेट की ऐसी पहली टीम बनी जो दोनों इनिंग डिक्लेयर करके भी मैच हार गई। कुछ इस तरह ही 1995 में अथर्टन के साथ तब हुआ जब उन्होंने इंग्लिश इनिंग 351 फॉर 5 पर डिक्लेयर करके साउथ अफ्रीका को 36 ओवर में 204 रन का टारगेट दिया। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने चेज अच्छे से प्लान किया और 2 बॉल से स्पेयर रहते अथर्टन को फेमस डिक्लेयर इनिंग वाली हार थमाई। इस इंसिडेंट के ठीक 11 साल बाद जोहान्सबर्ग की सपाट हो चुकी पिच पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन ग्रैम स्मिथ का अपने पेसर्स पर एक्स्ट्रा भरोसा तब गलत साबित हुआ जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट इनिंग में 287 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की जायंट टीम ने 7 विकेट से वो मैच जीत लिया और ग्रैम स्मिथ की उस कॉल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब इस सेगमेंट हमारे इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आपको यहाँ एक ऐसे महान कैप्टन का नाम मिलेगा जिन्होंने जीत के नशे में डेस्परेट होकर इनिंग डिक्लेयर की और हार से एकदम बाल बाल बचे। मिसाल के तौर पर कूल एज क्यूकम्बर ऑल टाइम ग्रेट सर डॉन ब्रैडमैन ने 1947 में 361 का टारगेट सेट करके जीत की आस में इनिंग डिक्लेयर कर दी, मगर हुआ इसके उलट। इंडियन बैटिंग लाइनअप कंगारुओं को कच्चा चबा गई। वो तो भला हुआ कि 14 रन बचे थे और टेस्ट का वक्त खत्म हो गया, वरना से उड़ते तीर का दर्द ऑस्ट्रेलिया को आज तक वैसा ही रहता जैसे स्ट्रॉस को 2008 चेन्नई टेस्ट में 319 पर इनिंग डिक्लेयर करने का अफसोस आज भी है। तब इंडिया ने चौथी इनिंग में 387 रन बना दिए थे। हालांकि स्ट्रॉस का नाम इस लिस्ट में चेन्नई टेस्ट के लिए नहीं बल्कि 2009 वाले लॉर्ड्स टेस्ट के लिए है। तब स्ट्रॉस ने 311 रन पर सिर्फ 6 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 522 का टारगेट देते हुए सेकंड इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। मगर एक समय पर जब क्लार्क और हेडन लॉर्ड्स पर अड़ गए और ताबड़तोड़ रन बना रहे थे तब इंग्लिश कैप्टन से लेकर ऑडियंस तक सब स्ट्रॉस के डिक्लेरेशन पे अफसोस कर रहे थे। वो तो भला का उन्होंने कंगारुओं को जल्दी आउट किया, वरना सिर्फ 115 रनों से हारने वाली ऑस्ट्रेलिया उस रोज 522 रन बना ही देती। दोस्तों, हम डेस्परेट डिक्लेरेशन की बात करें और 2001 ब्रिस्बेन टेस्ट की बात न करें तो पूरी वीडियो वेस्ट है। दरअसल हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के 486 रन पर पहली इनिंग डिक्लेयर करने के बाद खूब बारिश हुई। सी मोमेंट और पिच के मिजाज से तंग की हुई टीम ने जैसे तैसे 8 विकेट पर 287 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी और फिर ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी। आगे हुआ यूं कि पहले इनिंग में 199 रन से आगे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 14 ओवर के बाद 84 रन पर पारी घोषित की और किवियो को 4 घंटे में 284 रन का टारगेट दिया, यानी न्यूजीलैंड कंगारुओं पर उल्टा पड़ गया। और वेल स्ट्रक्चर्ड चेज में उन्होंने एक समय सिर्फ 20 ओवर में 100 से ज्यादा रन ठोक कर ऑस्ट्रेलियन टीम का खून सुखा दिया। हालांकि लास्ट में 57 ओवर्स के बाद 274 फॉर 6 के स्कोर पर टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट ड्रॉ हुआ, मगर उस समय की प्राइम ऑस्ट्रेलिया की ऐसी घिघी बनी थी कि अगले कई सालों तक ब्रिस्बेन के उस टेस्ट में हार टालने के लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप वॉलीबॉलिंग करने के लिए बदनामी के बाजारों में चर्चा का हिस्सा बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट सबसे शॉकिंग और सबसे छोटा सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक अलग से एक वीडियो डिजर्व करता है। हाँ, अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसलिए हम इस मैच को ज्यादा नहीं खोलेंगे। बस इतना बता देते हैं कि इस सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड ने जब साउथ अफ्रीका टूर किया तो पहले 2 टेस्ट में 2-0 की लीड के साथ साउथ अफ्रीका टीम डेड रबर के लिए सेंचुरियन पहुंची थी। वहां बारिश होने के आसार पहले ही थे, इसलिए जब पहले दिन के एंड पर 155 पर 6 विकेट जाने के बाद अगले 3 दिन एक भी बॉल का खेल नहीं हुआ तो किसी को हैरानी नहीं हुई। मगर असली तमाशा तब हुआ जब टेस्ट के लास्ट दिन कैप्टन क्रॉने ने 8 विकेट पर 248 रन पर पहली इनिंग डिक्लेयर की। उसके जस्ट बाद इंग्लिश कैप्टन नासिर हुसैन ने 0 पर अपनी पहली इनिंग और फिर क्रॉने ने 0 पर साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग डिक्लेयर कर दी।
इस तरह से अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग के 248 रन इंग्लैंड के लिए 249 का टारगेट बन गए, जिसे 2 विकेट रहते ही बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में इंग्लैंड ने चेज करके इतिहास रच दिया। अब ये करिश्मा कैसे हुआ, इसमें क्रोने का क्या रोल था और इसका असर क्रिकेट हिस्ट्री पर, यह हम आपको बताएंगे ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट के अगले एपिसोड में। लेकिन इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक तो करना ही है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।